ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर। तो आज हम चर्चा करेंगे वैष्णव क्वालिटी नंबर 6, जो है वदन्याय। वदन्याय मीन्स इंग्लिश में मैग्नानिमस। उसका एक्चुअल मीनिंग डिटेल में देखेंगे तो जो विशाल हृदय होते हैं, जो है जो औरों के दूसरों के गलतियों को भी देख के उनको माफी दे करते हैं ना। जैसे हमारे सबसे महावदन्याय हम बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु। और उससे भी महावदन्याय श्रील प्रभुपाद। तो तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस में आया हूँ। तो मैं ऐसे कल परसों ऐसा देख रहा था कि काफी फ्लाइस इधर है, मक्खी है जो रहते हैं ना, फ्लाइस। इतना इतना फ्लाइस है कि बहुत मुश्किल है। थोड़ा लाइट डालने से ही पूरा फ्लाइस उसके ऊपर आके है ना चिपक जाते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उनको पता है कि उस लाइट में आएगा तो उनको जल जाएगा, फिर वो मक्खी गिर जाएंगे। इट्स लाइक सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाएगा उनका। तो मैं सोच रहा था उसी तरह हम हमारा भी अट्रैक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में इसी तरह है। हम जानते हैं कि हम जल जाएंगे, लेकिन एक जो फोर्स अंदर से होता है उस मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन की ओर। तो आई वाज थिंकिंग माय कॉन्शियसनेस कि ना चाहते हुए भी उस इल्यूशनरी एनर्जी, यानी कि उस एनर्जी की ओर हम खींच जाते हैं। अटैचमेंट बहुत सारे हैं। जैसे कि एक इंस्टाग्राम अटैचमेंट्स, या फेसबुक को ऊपर ऊपर करने का अटैचमेंट। ऐसा छोटा सा अटैचमेंट है ऐसा कि नहीं, कुछ बड़ा कुछ अटैचमेंट भी हो सकता है। बस एक अटैचमेंट है जो हमको नहीं चाहते हुए हम करते हैं। जैसे कि कोई क्लिप देख लिया, मूवी का क्लिप देख लिया, कोई शॉर्ट्स देख लिया, या कोई न्यूज देख लिया। और हम जस्टिफाई भी करेंगे, न्यूज तो है तो रिलेटेड है दुनिया का। दुनिया के बारे में जानना है। माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट ऑल दिस थिंग्स। फिर लस्ट ग्रीड तो है ही है बड़े इसमें। फिर अटैचमेंट, फिर ऐसा लगता है मेरे मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ देखता नहीं, फिर भी बच्चों के प्रति अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, पोता पोती के प्रति अटैचमेंट। तब ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक किधर ना किधर है हमारा। हम्म, कभी किसी का बाहर खाने का अटैचमेंट, ऐसा भी इतना ग्रेव होता है कि खाना ही है बाहर का तो किसी किसी के हल्दीराम के ऊपर अटैचमेंट, स्नैक्स के ऊपर ऐसा अटैचमेंट। ऐसा बड़ा लिस्ट है। किसी किसी को ट्रैवल करने का अटैचमेंट रहता है ना, घूमने का।
हर जगह, द लिस्ट गोस ऑन। तो मैं उसके ऊपर, यानी सबको पता है हमारा अटैचमेंट क्या है, और हर एक व्यक्ति का अटैचमेंट और वीकनेस हर डिफरेंट, हर एक कंडीशनिंग डिफरेंट है। तो हमें, इसलिए हमें क्या है, हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो हमें अटैचमेंट देके हमको एक्सेप्ट कर ले। इसलिए महावदन्याय बोलते हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो वैसा देखा जाए तो हम अ, जैसे जगाई मदाई का एग्जाम्पल ले लेंगे। उसके बाद जगाई मदाई का सब अब सबको पता है क्या क्या हो गया पास्ट टाइम। लेकिन एक खासियत ये थी कि जगाई मदाई ने नो सिनिंग आफ्टर दैट, एक बार महाप्रभु का सरेंडर हुआ तो उसके बाद बोलते नो मोर सिनिंग, आई विल टेक ऑल योर सिंस। तो हमारा कंडीशन उससे भी वर्स्ट है। हम सरेंडर होते हैं, बोलते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन वही गलतियां वापस वापस करते हैं हम। तो हम जगह मदन ने ऐसा उन्होंने दिखाया था, उसके बाद जो ह्यूमिलिटी दिखाया था उन्होंने, जैसे कि घुटनों में चलना, घुटनों में रहना, वैष्णव लोग का चरण धूलि धोना, मतलब इतना ह्यूमिलिटी दिखाया उनके ऊपर। कोई स्पिट भी करते थे, कोई बोलते ठीक है वी डिजर्व ऑल दिस थिंग्स, और इतना ह्यूमिलिटी एटीट्यूड्स है। हमारा क्या है, थोड़ा गलती ये करेंगे, कुछ भूल जाएंगे हम लोग पुराने के, थोड़ा भी कुछ प्रेस मिला फिर वापस हम वी फॉरगेट व्हाट वी आर। बट सो आवर कंडीशन जगह मदर से भी तो इसलिए हमें कौन चाहिए, हमें हमारे लिए श्रील प्रभुपाद हैं, जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे कमियों को देख के भी उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। अ, हम ये सोचते हम मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना कंडीशनिंग है फिर भी हम कैसे जब कर पाते इतने सालों से। हम उसके बारे में सोचेंगे तो दैट्स एक्चुअली मर्सी, मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। बिना मर्सी का हम जब भी नहीं कर सकेंगे, वही परंपरा से वो मर्सी है इसके लिए। तो हमारे लिए होप ये है, ब्लेसिंग्स ऑफ, हाँ, ब्लेसिंग्स ऑफ ए प्योर डिवोटी। और जब प्योर डिवोटी हमें एक्सेप्ट करेंगे एज ए फैमिली मेंबर, हाँ, हमारा अपनापन, एक लविंग डिवोशनल सर्विस आएगा, देन एक वो मर्सी आएगा। उस मर्सी से हम चल रहे, हमें हमेशा याद ध्यान होना चाहिए। जब मर्सी चली गए चला गया, देन हमको हमारा डिवोशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए। तो मर्सी इज एन एसेट फॉर अस। तो हम थोड़ा श्रील प्रभुपाद का थोड़ा थोड़ा पास टाइम से है, जो हमें याद दिलाएगा कि श्रील प्रभुपाद कैसे महावदन्य है, कैसे मर्सीफुल है। देखो जय पथक स्वामी महाराज बोल रहे थे, आपको सुना ही रहेगा, जय पथक महाराज बोल रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद व्यासासन में थे और बहुत मर्सीफुल थे, मतलब उस टाइम उनका बोलते कि ठीक है, आप लोग 100% भी कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट फॉलो करेंगे, देन इज स्टिल ओके, कृष्णा विल एक्सेप्ट यू। फिर थोड़ी देर सब सब लोग ने बोला, सब लोग का चेहरा देख रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद सेड ओके, 80%, 80% भी आप फॉलो करोगे, देन कृष्णा विल टेक यू। तो फिर थोड़े डिवोटीज खुश रहे, थोड़े डिवोटीज खुश नहीं थे। तो व्यासासन से नीचे उतर के आए और प्रभुपाद ने अपना चादर ऐसा किया और सिर ऐसा ऊपर करके बोला ओके 70%। तो प्रभुपाद ऐसा सुना ही रहेगा ये पास टाइम, मतलब कितना ये जो क्वालिटी है महावदन्य है, यानी कि हम उसका पात्रता भी नहीं है। प्रभुपाद इतना अपने को कंसेशन दे रहे हैं, प्रभुपाद इतना मर्सी दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम 70% ही ट्राई करेंगे ऐसा। अभी ये सुनने के बाद अभी ठीक है 70% होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि एकेडमिक्स में भी हमको 100% ट्राई करना है तो ये 70-80% आता है। सो वी हैव टू गिव हर 100% बेस्ट, देन ही होगा, तो 100% होगा। तो ये एक प्रभुपाद का जो है विशेष क्वालिटी है, अ, जो है मैग्नानिमस। और एक बार भूरिजन प्रभु और
उनका वाइफ है जगत तारिणी माता जी। तो उनको हांगकांग में प्रीचिंग के लिए भेजे थे। तो हांगकांग में काफी टफ होता था उनका प्रीचिंग का। तो एक बार शिला प्रभुपाद आए और मुरझन प्रभु को अंदर बुलाए, बोला क्या चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इधर। बहुत स्ट्रेस करने लगे, लेफ्ट राइट सेंटर सब ले रहे थे। तो मुरझन प्रभु बोलते हैं कि इस प्रभुपाद हाँ अच्छा हम ट्राई कर रहे हैं। तो इतना गुस्सा कर रहे थे, बोलता है उसके बीच में प्रभुपाद बोलते हैं हाउ इज जगत तारनी माता, जगत तारनी वेर इज शी। तो बोलता है वो बाहर खड़ी है, अंदर आने का हिम्मत नहीं है। तो बोलते क्योंकि अंदर बुलाओ उसको। तो जगत्तारिणी माता जी बोले, क्योंकि जगत्तारिणी माता जी वॉज एन एक्ट्रेस एक्चुअली, अपकमिंग एक्ट्रेस, एंड शी सैक्रिफाइस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फिर वो हांगकांग गए और बुर्जन प्रभु को एक दिन में ही बोला शादी करने के प्रभुपाद ने। तो शी डन लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एंड ऑल दोस थिंग्स। और तुरंत प्रभुपाद बोले, उनको देखा मिला तो प्रभुपाद ने अपने आंख का अंगूठी निकाल के जगत तारिणी माता जी को दे दिया। कि प्रभुपाद भले ही चैस्टाइजमेंट कर रहे थे, लेकिन अंदर का जो प्रेम थे भक्तों का, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो प्रभुपाद कभी भूलते नहीं थे। तो ब्रजन प्रभु बता रहे थे कि वो जो मेमोरेबल अभी भी जगत तारिणी माता जी उसको इतना प्रेशियसली संभाल के रखी है वो रिंग को। तो एक बार टेम्पल प्रेसिडेंट और उनका वाइफ आए थे। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चालू हो गया। तो फिर थोड़ा बाहर के, आई थिंक अब्रॉड में था। तो ठंड थी, तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपका वाइफ के पास तो स्वेटर नहीं है, स्वेटर किधर है। तो बोला कि उसको पहना, स्वेटर पहना, इतना ठंड है। तो प्रभुपाद इतना माइन्यूट डिटेल्स भी भक्त पहला इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स को साइड में रखते थे, लेकिन भक्तों के प्रति जो प्रेम था वो कितना ये कर रहा था। तो एक बार श्याम सुंदर प्रभु, ये भी पास्ट टाइम को पता रहेगा, श्याम सुंदर प्रभु जब पहले जगन्नाथ अ, न्यूयॉर्क में बना रहे थे, शायद डीटीज को बना रहे थे। तो प्रभुपाद आए थे, तो सिगरेट का एक पैकेट था ये बलदेव जी के ऊपर ही है, और वो कार्विंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद आके पूछे तो कि तो प्रभुपाद के क्या है, बोलता है कि हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले हाँ मुश्किल है ना स्टॉप करने के लिए। तो प्रभुपाद बोले हाँ धीरे धीरे स्टॉप करना, हफ्ते में एक बार करना, और जो है ये तुम्हारे और कृष्णा के बीच में है, क्यों रखे हो। तो प्रभुपाद अपने स्टिक से एक टाचा मारते उसको। तो प्रभुपाद किसे ऐसा नहीं कि चेस्ट की प्रभुपाद हाँ किए, लेकिन अच्छी तरह समझा कि उसको प्रभुपाद ने ये किया था। हम्म, एक बार सूरदास प्रभु करके प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो वो एक बहुत बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो एक बार ही वो आगे इंडिया में आए थे। और पुष्ट कृष्णा महाराज थे। तो वो बोले कि आप इधर रुक के मैं आता हूँ अभी बाहर जाके, है ना। तो इधर उनको पता भी नहीं सेवा क्या है। तो प्रभुपाद क्या है बोले, तो प्रभुपाद ने से प्रभुपाद ने बेल बजाया, बेल क्या उनको पता नहीं क्या करना, उनको लगा कि बेल की इधर और कोई लेगा। तो प्रभुपाद खुद चले आए। तो बोले आई एम एन ओल्ड मैन, मुझे आना पड़ता है तुमको बुलाने के लिए। फिर बोले प्रभुपाद तो मुझे पता नहीं था, आई एम योर गुरु, यू शुड कम टू मी। एक बेल रिंग करने से पहले बहुत गुस्सा किया उनको, और उनको पता भी नहीं। और फिर वो तो बड़ा फर्स्ट स्टेप है। तो फिर लास्ट में कुछ भी कर रहे थे उस दिन, वो प्रभुपाद का चैस्टिसमेंट में ही तो बोलते क्या हो गया, मेरा इतना अच्छा नसीब मैंने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और प्रभुपाद को इम्प्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ उल्टा। और लास्ट में वो इतना दुखी थे। तो फिर वो शाम को स्टेयर्स के ऊपर चल रहे थे, प्रभुपाद ऊपर आ रहे थे। तो प्रभुपाद को ऐसा देखे, तो प्रभुपाद उनके हाथ में गले लगा के बोले ऑल राइट गुड ऐसा। तो बोल रहे थे कि जिस तरह प्रभुपाद वो सब चैस्टिसमेंट करते हैं, लेकिन प्रभुपाद इज सो पैशनेट। तो एक बार हवाई में एक डिवोटी थे। तो उस डिवोटी को किसी कारणवश अ, थोड़ा डिविएट हो गए थे, या खुद का कुछ वो स्टार्टिंग इसको है। तो फिर वो अपना कुछ कर रहे थे, तो प्रभुपाद को पता था। तो बाद में कुछ सालों के बाद कोई एक डिवोटी, वही हवाई
जगह से आ रहे थे। और प्रभुपाद को बोले कि पूछो कि हवाई याद आता है तो मेरा याद आता है कि नहीं। तो तो वो डिवोटी जाके प्रभुपाद को बोले कि ऐसे एक डिवोटी है हवाई में, आप तो प्रभुपाद आंख से आंसू निकल रहे थे। प्रभुपाद बोल रहे थे मुझे कोई ऐसे जगह का जरूरत नहीं है याद करने के लिए, और नेचुरल मेरे को हर एक डिवोटी का, हाँ, हर एक डिवोटी याद रहता है मेरे को। हर एक डिवोटी का मेमोरी मेरे पास है। तो ऐसा है। अ, देखा, लक्ष्मी मोनी माता जी करके है। तो स्टार्टिंग इनिशियल डेज में उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो फिर जगन्नाथ जी थे, तो एक बार प्रभुपाद आके देखा तो सुबह सुबह जगन्नाथ जी नहीं है। मतलब किधर लेके, तो लक्ष्मी मोनी माता जी बोलते मैं तो ऑफिस लेके गए, उनको टब में नहला रही थी। तो फिर उनको पता नहीं। फिर एक बार सुबह प्रभुपाद आए मंगल आरती उस टाइम, शाम मतलब दर्शन आरती के बाद, तो डीटीसी नहीं है। तो बोले बीच में वॉकिंग के लिए लेके गए। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, डीटीज को दिखाना। तो प्रभुपाद का जो नेचर था, मैग्नानिमस नेचर थे, उनको गलतियों को भी प्रभुपाद ने टॉलरेट किया। तो एक बार कोलकाता के एक डिवोटी थे। तो तो मैं बहुत पास्ट टाइम्स बोल रहा हूँ आज, पता नहीं मतलब प्रभुपाद का जो स्वीट पास्ट टाइम्स है, शायद एक पास्ट टाइम ही हमें वो जो मेमोरी में होगा, वो अंदर एकदम अपना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए एक पास्ट टाइम, एंड देन वो एक रिलिशमेंट होता है कि एक पास्ट टाइम प्रभुपाद का ये। तो एक बार ही क्या हो गया कि प्रभुपाद ने एक कोलकाता में, शायद कोलकाता में, हाँ कलकत्ता में डिवोटी थे। तो उनका देखो कंडीशनिंग बाहर कैसा भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है बाहर, पुराने कंडीशनिंग 15-15 20-20 साल के बाद भी इट कैन कम। तो उन्होंने गांजा पीना चालू किया। तो प्रभुपाद को पता चला कि ये क्या रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हैं। तो प्रभुपाद तो तमाल कृष्ण महाराज को बोले कि नहीं, उसको बोलो स्टॉप करने को ये सब, आई विल रिजेक्ट माय डिवोटी, आई विल रिजेक्ट हिम स्ट्रेट। तो फिर वो डिवोटी को तमाल कृष्ण महाराज ने फोन किया और बोले कि तुमको स्टॉप, ऐसे सब गलत काम है। प्रभुपाद ने बोला तुमको रिजेक्ट करेंगे, तुमको स्टॉप करना। फिर तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास गए और पूछे प्रभुपाद आप सही में रिजेक्ट करोगे अपने? तो प्रभुपाद आंख से आंसू आना चालू है। प्रभुपाद बोलते हैं मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, दैट इज नित्यानंद प्रभु किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? तो मैं उनका ही इसमें से आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद इतना हम सोच भी नहीं सकते कितने महावदन्य है, कितना कितना हमारे पास जो है धन है हमको दिया है। वी शुड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। तो हमें ये क्वालिटी कैसा आएगा, इम्बाइब, हाउ कैन वी इम्बाइब दिस क्वालिटीज ऑफ महावदन्य? हमको इतना नहीं है कि हमारे अंदर इतने गुण है, लेकिन हाँ, हम शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, या गुरु महाराज के प्रति हमारा जो प्रेम है। देखो प्रेम अंदर से बहुत होना चाहिए, है ना? जैसे कि फैमिली में जैसा प्रेम होता है, एक लविंग डिवोशन उसको बोलता है, अंदर से आना चाहिए। जैसे कि हम जॉब में जाते हैं, जॉब के साथ इंटरेस्ट नहीं होगा, शायद पैसे कमाने का इंटरेस्ट रहता है, जॉब के प्रति प्रेम नहीं होगा। तो उसमें क्या, फिर खाली खाली हम वैसे ही पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं बस, अटैचमेंट उधर है। लेकिन जब हमें प्रेम होगा जॉब के प्रति, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसी तरह हम खाली रूटीन में करेंगे, अंदर से प्रेम नहीं होगा अपने गुरु महाराज के, श्रीला प्रभुपाद के प्रति, देन मर्सी वोंट फ्लो। वो अंदर का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी, इज वेरी रिक्वायर्ड अपने स्पिरिचुअल। आनंदधाम प्रभु जी कितना प्रेम करते हैं अपने गुरु महाराज को। उनका एक एक वाक्य, अ, हाल ही में जीवी में उनका जो विलाप, मतलब उन्होंने गले लगाया, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि यही है गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप। किस तरह ऐसा लग रहा था कि इतना शेल्टर है, इतना प्रेम है। इसलिए प्रभु प्रभु को जो मर्सी है, हर एक लेक्चर प्रभु जी ने इतना सुना है, इतना
डीपली उसके ऊपर मेडिटेट किया है। तो हमें भी हमारे गुरु महाराज के या प्योर डिवोटीज के, शिला प्रभुपाद के हर एक चीज को हमको मेडिटेट इसी तरह मेडिटेट करना, तो वही अंदर से एक प्रेम आएगा। उस प्रेम आएंगे उस प्रेम अगर आएगा तो देन हमें मर्सी है। भले ही हमारे पास कितने कंडीशन हो, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हो, तो वो प्रेम डेवलप करना बहुत जरूरत है। तो उसी उसी वैसा प्रेम डेवलप होगा, देन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज ऑफ महावदन न्याय। ठीक है, थोड़ा आज जल्दी खत्म हो गया। प्रिपेयर नहीं किया था तो थैंक यू। आज हम उसी हिसाब में जपा करेंगे। वी विल मेडिटेट अपॉन श्रील प्रभुपाद, मर्सी, वी नीड मर्सी। हम मर्सी केस हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। वी आर बेगर्स, लिटरली बेगर्स वी आर। बेगर क्या मांग नहीं सकते, वी कैन ओनली वेट फॉर दैट मर्सी। और मर्सी ऐसा होगा कि डेफिनेटली मर्सी विल, प्रभुपाद एंड आचार्य के प्रति हमारा समर्पण होगा, then mercy will definitely come. So we will today chant in that mode and pray. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhascha कृपा सिंधु में वच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद।